बालिका विद्यालय से आई हुई हूँ। मैं वहाँ पे उर्दू शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले 2-3 वर्षों में जो है हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि उर्दू शिक्षकों को जो है निकाला जाएगा। किस आधार पे हम लोगों की नियुक्ति जो है 20% जो है मुस्लिम आबादी के आधार पर आज हम लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि आज तक ये ऐसा हम लोगों ने कहीं नहीं सुना है कि जनसंख्या के आधार पर किसी की नियुक्ति की जा रही है और आज जनसंख्या के आधार पर किसी को निष्कासित किया जा रहा है उसके पद पर। और हम लोगों के विद्यालय में मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों की संख्या मतलब 20% मानक को पूरा कर रही है, तो फिर किस आधार पर हम लोगों को निकाला जा रहा है। मैं सीएम सिटी से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ और सीएम के शहर में इस तरह का अन्याय मुझे तो नहीं लगता कि के संज्ञान में है ये बात, और उन तक हमारी बात पहुंचाइए, उन तक हमारी पीड़ा पहुंचाइए। और सर ना 2011 के बाद अगर कोई जनगणना हुई है उसको हमको सबूत पेश करें वो लोग। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? सर मेरी ज्वाइनिंग 2016 में हुई है और ये मैडम की ज्वाइनिंग 2011 में हुई है। उस वक्त बस वैकेंसी आई उर्दू की, हम लोगों ने भरा, हम लोग को जहाँ भी भेजा गया हम लोग जाके ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन 10 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है, इसलिए इनकी संविदा समाप्त की जाती है, जबकि ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी तक आपको कोई प्रपत्र जारी नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। इन लोगों ने बस ये ओरली कहा गया है और ऐसा कोई लेटर नहीं दिया गया हम लोगों को। लेटर डाले हैं, बोल रहे हैं कि यही लेटर है, आपको संविदा समाप्त का लेटर है, स्पेशली कोई अलग से लेटर आप लोग को जारी नहीं किया जाएगा। कब दिया गया आपको? ये 22 अक्टूबर को दिया गया है। उसके बाद से हम लोग को कुछ नहीं, और हम लोग का रजिस्टर से नाम भी हटा दिया गया है। इसके बाद में आपने किसी को ज्ञापन वगैरह दिया? हम लोग डीएम सीडीओ साहब को दिया, हम लोगों ने संज्ञान में सारी बातें हैं। हाँ, एसपीडी सर को भी दिया, हम लोगों ने हर जगह हम लोगों ने लेटर दिया, लेकिन उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। किसी का भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हम लोगों को, और न ही उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया, जो कि और ये माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे जो 20% हमारी माइनॉरिटी की सीट है, उस जो बच्चे हमारे हैं, आखिर उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? एक आरटीई के तहत एक बच्चा भी अगर है तो आप उनको टीचर को नहीं निकाल सकते हैं। जब सरकार एक वोट के लिए एक बूथ बनवा सकती है, तो क्या एक बच्चे के लाइफ के करियर के लिए क्या एक टीचर अपॉइंट नहीं कर सकती है? यहाँ तो टीचर को हटाया जा रहा है, यहाँ तो उर्दू का बेस ही खत्म किया जा रहा है कि ना उर्दू के बच्चे रहेंगे ना उर्दू के टीचर रहेंगे, फिर उर्दू पढ़ाएगा कौन? अब जबकि गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि 20 कस्तूरबा है, 20 में बच्चों रहे, 20 में टीचर रहें, ताकि उर्दू हमारी देश की सेकंड लैंग्वेज है, इसको और आगे बढ़ावा दिया जाए, ना कि इसको खत्म किया जाए। और हमारी सरकार से बस यही एक डिमांड है कि हम लोगों को नौकरी से वापस हम लोग को बुला लें, नौकरी में हम लोग रहें, हम लोग की संविदा जो है बहाल कर दें। आज हमारे धरने का 9वां दिन है और मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी तक हमारी बात को किसी सक्षम व्यक्ति ने नहीं सुना, और पहले पूर्व में हमारी जो वार्ताएं हुई उसमें हमारे अधिकारियों ने असमर्थता जताते हुए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग जाइए अपने घर। तो हम लोग कैसे चले जाएं? हमारी नौकरी चली गई, हम 12 वर्षों से काम कर रहे थे कस्तूरबा में, हमको कहा जा रहा है कि आप असंगत हो, समाज में कहा जा रहा है कि ये फर्जी शिक्षक हैं, हमको बाहर कर दिया गया। हम इस तकलीफ को लेके इस इको गार्डन में अनवरत इस धरने को चलाएंगे। कभी तो सरकार की नींद खुलेगी हमारे धरने के प्रति कि इनकी एक्चुअल मांगे हैं क्या, इनकी समस्याओं के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, किसने गलत तरीके से कोई जियो पारित कर दिया, किस डायरेक्टर ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के पत्र को गलत कह दिया। इतनी एक छोटे दर्जे का अधिकारी डायरेक्टर जनरल बना दिया है उनको, उस आदमी ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के पत्र को गलत साबित कर दिया। मुझे इस बात का अफसोस है, आक्रोश भी। हम अपनी मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के बैनर तले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां से नहीं हिलने वाला।